कन्नौज निवासी वैभवी टंडन ने सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में 99.2% अंक हासिल किया। उत्तर प्रदेश के फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू ने अपनी छात्रा वैभवी टंडन की शानदार सफलता का जश्न मनाया, जिन्होंने सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 में 99.2% 500 में से 496 अंक हासिल किए। उत्तर प्रदेश के कन्नौज की रहने वाली वैभवी ने 2 विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, जबकि हिंदी और सामाजिक विज्ञान में 99 अंक हासिल किए। वैभवी अपने माता पिता के साथ कन्नौज में रहती है। उसके पिता वकील हैं और माता एक गृहिणी है। वैभवी ने बताया कि उसने एक नियमित पढ़ाई का रूटीन अपनाया, कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने पर ध्यान दिया और एनसीईआरटी किताबों, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों, सैंपल पेपर्स और मॉक टेस्ट के जरिए निरंतर अभ्यास करती रही। वैभवी ने ये भी कहा कि फिजिक्स वाला के वीडियो लेक्चर्स और स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन मेथड्स ने उन्हें फोकस बनाए रखने में काफी मदद की। वैभवी उन स्टूडेंट्स में से है जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने में यकीन रखती है। वो अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी लगन और पढ़ाई में अनुशासन को देती है। वैभवी कहती है, मैं हमेशा खुद का वो वर्जन बनने की कोशिश करती हूँ जो कल से बेहतर हो, और इस लक्ष्य को पाने में फिजिक्स वाला से बहुत सहयोग मिला। मेरी पढ़ाई में लगातार मेहनत और ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी ताकत रही है। उसका ये नजरिया और मेहनत कई छात्रों के लिए प्रेरणा की वजह बनती है। वैभवी को हमेशा से ही गणित में गहरी रुचि रही है और वह लौकिक क्षेत्र में करियर बनाना चाहती है। वह CLAT 2027 की तैयारी कर रही है। अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसने पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला के CLAT प्रिपरेशन कोर्स में नामांकन किया है। अपनी मंजिल को लेकर स्पष्टता और फोकस के साथ वैभवी लगातार अपने सपने को पूरा करने की दिशा में मेहनत कर रही है। अलक पांडे, शिक्षक संस्थापक और CEO, पीडब्ल्यू ने कहा, वैभवी का रिजल्ट नियमित मेहनत और सही संसाधनों की अहमियत का उदाहरण है। पीडब्ल्यू में हम अलग अलग बैकग्राउंड से आए छात्रों को उनके शैक्षिक लक्ष्यों की तैयारी में मदद करने की कोशिश करते हैं। इस साल 23 लाख से ज्यादा छात्रों ने सीबीएसई कक्षा 10 की परीक्षा दी। वैभवी का प्रदर्शन उसे उन छात्रों में शामिल करता है जिन्होंने उच्च अंक हासिल किए, और यह ऑनलाइन लर्निंग की शैक्षिक तैयारी में बढ़ते हुए योगदान का एक उदाहरण भी है। मेरा मानना है कि मैं आवर्स पे नहीं, कंसिस्टेंसी पे फोकस करती थी। भले मैं 2-3 घंटे पढूं, बट मैं रोज़ पढ़ती थी और कोशिश करती थी कि अपने टारगेट्स वीक बाय वीक कंप्लीट करती चलूं और कोई बैकलॉग ना रहे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में ये होता है कि कभी कभी बैकलॉग्स बन जाते हैं। तो कोशिश करती थी बैकलॉग्स ना रहे, और अगर है तो वीकेंड्स पे कंप्लीट हो जाएँ। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे जो आपने इतने अच्छे मार्क्स लाए? सबसे पहले अपने पेरेंट्स को दूंगी, फिर मैम यहाँ पे है फिज़िक्स वाला, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू, अपने स्कूल के सपोर्ट सिस्टम को बहुत थैंक यू, और फैमिली और भगवान जी को थैंक यू। किस तरह से आपने अपना एक टाइम टेबल बनाया था पढ़ाई के लिए, ताकि पढ़ाई भी करना होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, उसके बीच में पढ़ाई के लिए किस तरह समय निकाला? मेरा मानना है कि मैथमेटिक्स को डेली प्रैक्टिस करना है, तो मैं मैथमेटिक्स को एटलीस्ट 1.5 आवर्स डेली देना चाहती थी, और साथ में एक लर्निंग सब्जेक्ट जिसमें नोट्स मेकिंग है, लाइक SSC और फिज़िक्स में प्रैक्टिस, इस तरह से मैनेज करती थी। और कोशिश करती थी कि सब कुछ इंटीग्रेटेड रहे, लैंग्वेज सब्जेक्ट भी ना छूटे, और मेरे पास कंप्यूटर्स भी था तो उसको भी इंटीग्रेट करने की कोशिश करती थी, स्पेशली वीकेंड्स पे। भविष्य में क्या बनना चाहिए? मैं लॉ करना चाहती हूँ और उसके आगे मुझे जज बनना है। उसका पूरा सपोर्ट रहा, मोरल सिस्टम पूरा था। मैं बहुत पेसिमिस्टिक हो जाती थी बीच बीच में, कभी नकारात्मक अगर सोचती थी तो मेरी मम्मा मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। पापा मेरे बहुत ही कूल हैं, कभी कोई प्रेशर नहीं डाला किसी भी चीज़ का, मार्क्स का या किसी भी चीज़ का, कभी कंपैरिजन नहीं किया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट था मेरे लिए। और बच्चों के लिए क्या? मैं कहूँगी आप सब लोग मन लगा के अच्छे से पढ़िए। पढ़ाई कोई बोझ नहीं है, आप लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि आप सबको पढ़ने का मौका मिल रहा है, कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है, तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई करें और वो करिए जो आपको पसंद है। स्पेशली आप अपना टारगेट सेट करिए, उसके तरफ हार्ड वर्क करिए, एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। आप ऑनेस्टी रखिए, आपका इंटेंट प्योर होना चाहिए, आपको सब मिलेगा। मेरा नाम समृद्धि है, मैं फ़िज़िक्स वाला में वैभवी को उड़ान बैच में बायोलॉजी पढ़ाती थी। वैभवी हमारी उड़ान बैच की स्टूडेंट थी। उड़ान बैच हमारा प्योरली ऑनलाइन बैच है जो कि सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाता है। तो उसी बैच में वैभवी एनरोल्ड थी। थ्रू आउट द ईयर उन्होंने हमारे उड़ान बैच से पढ़ाई करी, और वैभवी का रिज़ल्ट ही बता रहा है कि उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, और इतना अच्छा स्कोर उन्होंने जो अचीव किया है 496 आउट ऑफ 500। इसकी वजह से वैभवी ने अपनी फैमिली को तो प्राउड फील कराया ही है, और पूरी की पूरी जो पीडब्ल्यू की फैमिली है उसको भी बहुत ही प्राउड
फील कराया। ये हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि लोगों का कहीं ना कहीं ये सोच थी कि ऑनलाइन पढ़ाई कर कर बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो रिजल्ट नहीं ला सकते। बट वैभवी के रिजल्ट ने सबको गलत प्रूफ कर दिया है कि अगर बच्चा डेडिकेटेडली पढ़ाई करता है, सीरियस होकर पढ़ाई करता है, तो ऑनलाइन बैच के थ्रू भी बहुत अच्छा रिजल्ट पाया जा सकता है। और रिजल्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट नहीं, उसने पूरे देश में अपना नाम रोशन करके पीडब्ल्यू का नाम रोशन किया है। देखिए, आपका पढ़ाई से मन इसलिए हटता है क्योंकि आप पढ़ाई को बोरिंग समझते हैं, और मुझे लगता है इसमें बच्चों की गलती नहीं है, यहाँ पे टीचर्स गलत हैं जो बच्चों के लिए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग ही नहीं बना पा रहे हैं। अगर हम अच्छे नीयत से बच्चों की भलाई चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं बच्चे आगे बढ़े, तो मुझे लगता है ये टीचर्स की जिम्मेदारी है कि थोड़ी पीड़ा उठानी पड़ेगी कि हमें बदलते हुए दौर में अपने टीचिंग मेथड को बदलना होगा। क्योंकि वो ज़माना गया जब मास्टर जी आते थे, बोर्ड पे लिख कर चले जाते थे। अब ये ऑनलाइन का ज़माना है, तो अब टीचर्स को भी बदलना होगा, क्योंकि बच्चे अब पुराने नहीं रहे, बच्चे भी अब बदल चुके हैं। तो बोरियत नहीं है पढ़ाई, अगर सही तरीके से करी जाए। और कभी ना कभी आपको इस बात को समझना होगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, चाहे पढ़ाई के लिए हो। आप जीवन में कुछ भी करेंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, और हार्डवर्क ही आपको काम आएगा। उनके लिए यही संदेश है बेटा कि क्लास 10वीं हो या क्लास 12वीं हो, ये जो परीक्षा में आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, ये मार्क्स आपकी लाइफ को डिफाइन नहीं करते हैं। जीवन का नाम उतार चढ़ाव है, तो हो सकता है आपके जीवन में कभी लो पॉइंट आपको लग रहा हो कि आप फेलियर हैं, बट ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, और केवल मार्क्स के जरिए आप आगे नहीं जाते लाइफ में। आपके अंदर एक टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर एक स्किल होना चाहिए। तो मार्क्स हर तरीके से ये नहीं है कि जो बच्चा ज़्यादा मार्क्स लाएगा वही सफल होगा। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं जो मार्क्स अच्छे नहीं लाते थे, बट फिर भी आज जीवन में बहुत कुछ कर रहे हैं। आपके परिवार के साथ साथ पूरे जिले का नाम रोशन किया, क्या आप कहेंगे इस पर? बड़ों का आशीर्वाद, और दूसरी चीज़ उसकी बहुत लगन, जुनून और मेहनत। दिन रात उसने एक किया है। इस दिन जो आज हम लोग ये दिन देख रहे हैं, सिर्फ उसकी मेहनत है। आज क्या दिन? हम हमेशा पॉजिटिव रहें। जिस तरीके से उसने 9th से अपनी लगन स्टार्ट की थी आज के दिन के लिए, वो हमें कहीं ना कहीं बिल्कुल पॉजिटिव फीलिंग थी कि ये दिन ज़रूर आएगा, वो अपना कन्नौज का नाम रोशन करेगी। सर, इस टाइम ये JPS में है, और क्लास 10th का ही बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, और अच्छा करके दिखा है। 99.2% आया है सर, और थ्रू आउट खैर ये बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास रही है। मैम, स्कूल तो रहती है बिल्डिंग एक न्यू बच्चों की, दूसरा मैम ने तो जो कर दिखाया है उसके लिए तो थैंक भी कहना एक बहुत छोटा शब्द लगेगा, तो उसके लिए सारा श्रेय बाकी उसकी मेहनत है।